एक छोटे से गांव में जहां खेतों की हरियाली और लोगों के चेहरों पर सादगी के रंग नजर आते थे, दो बहनें रहती थीं, आयशा और फातिमा। दोनों यतीम थीं। उनके वालिदैन बचपन में ही वफात पा गए थे। उनके घर का सहारा सिर्फ अल्लाह पर था। दोनों बहनें बहुत नेक और साबर थीं, हमेशा नमाज की पाबंदी करतीं, कुरान पढ़तीं और दूसरों की मदद करतीं। एक दिन गांव में कहत पड़ गया, बारिशें रक गईं, जमीन सूख गई, खेत बर्बाद हो गए। लोगों के घरों में खाने को कुछ न था। आयशा और फातिमा के पास भी सिर्फ एक रोटी बची थी। दोनों भूख से ढाल थीं। फातिमा ने कहा, बहन, ये आखिरी रोटी है, हम दोनों आधी आधी खा लेते हैं। आयशा ने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं फातिमा, तुम खा लो, तुम छोटी हो, तुम्हें ज्यादा जरूरत है, मैं सब्र कर लूंगी, अल्लाह बड़ा कारसाज है। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए। नहीं बहन, मैं कैसे खा लूं, जब तुम भूखी हो, अल्लाह हमें आजमाइश में डाल रहा है। इसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। एक अनफकीराना खड़ा था, बोला, बेटियों, 3 दिन से कुछ नहीं खाया, अगर कुछ हो तो दे दो। दोनों बहनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो जानती थीं कि वो रोटी उनकी जिंदगी की आखिरी उम्मीद है, मगर दिल में ईमान की रोशनी थी। आयशा ने वो रोटी फकीर के हाथ में रख दी और कहा, ये अल्लाह का रिज्क है, हमें जो मिला वो हमने दे दिया। फकीर ने दुआ दी और चला गया। दोनों बहनें सजदे में गिर गईं और अल्लाह से मदद मांगने लगी। रात गुजरी तो अचानक दरवाजे पर किसी ने फिर दस्तक दी। एक मरगांव का ताजिर खड़ा था। बेटियों, मेरे ऊंटों का काफला यहां से गुजरा, पानी की तलाश में। मैंने सुना तुमने अपनी आखिरी रोटी भी राह खुदा में दे दी। अल्लाह ने तुम्हारे सब्र को कबूल कर लिया है। उसने खाने पीने का सामान, आटा, चावल और कुछ सोना भी दे दिया। फातिमा रोती हुई बोली, अल्लाह वाकई अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ता। आयशा ने कहा, हाँ बहन, जो अल्लाह पर भरोसा करे उसे कभी मायूसी नहीं होती। गांव वाले ये मंजर देखकर हैरान रह गए। सबने उन बहनों से ईमान, सब्र और कुर्बानी का सबक सीखा। ये वाकया हमें यह सिखाता है कि ईमान, सब्र इंसान को अल्लाह के करीब करती हैं। जब हम अल्लाह की राह में देते हैं, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, अल्लाह उसका बदला कई गुना ज्यादा अता करता है।